जिंदगी में एक अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे पद पर आप आ गए, नई गाड़ी ले ली, नया बंगला बना लिया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया, बस। और अगर सोच वही पुरानी है तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने ज़िंदगी में कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन डिग्रियों के सहारे कितनी सोच एडवांस कर पाए हैं, या अपनी मानसिकता कितनी ऊपर पहुंचा पाए हैं, या कितना ग्रो कर पाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी चीज़ों का बैगेज लेकर या बोझ लेकर आप अभी भी चल रहे हैं, तभी तो नई चीज़ें आ नहीं पाती। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि जब तक पुराना हटाओगे नहीं, डिस्कार्ड नहीं करोगे, तब तक नया कैसे जीवन में आ पाएगा। तो संडे की कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार एक लड़का अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका था और जॉब ढूंढ रहा था, उसको जॉब की तलाश थी। किसी तरह से वो रिकमेंडेशन हासिल करके एक कंपनी में जाकर पहुंचा और मैनेजर से बातचीत हुई। तो उसने कहा कि मुझे जॉब चाहिए, मेरी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, आप देख सकते हैं मैंने इतनी पढ़ाई की है। तो मैनेजर थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ, बोला कि अच्छा ठीक है, तुमने क्वालिफिकेशन तो अच्छी की है, कल मैं तुम्हें CEO से मुलाकात करवाऊंगा, तुम अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। तो लड़का बड़ा खुश हो गया कि अरे मुझे कल CEO से मिलना है। तो ड्रेसअप करके आया, अगले दिन आया, अच्छी सी शर्ट पहन के आया, अच्छी शर्ट पैंट, और अपने बाल वाल सेट करके आया, बिल्कुल चकाचक होके आया। तो मैनेजर बड़ा खुश हो गया देख के कि अरे वाह, युवा जो है आजकल का वो अपने आप पे ध्यान दे रहा है, अच्छे से ड्रेसअप करके आ रहा है, क्योंकि ये भी चीज़ें मायने देती हैं। तो जब गया तो जैसे ही वो CEO के पास मिलवाने ले जा रहा था वो मैनेजर, तो उसको ना बदबू आई, और बदबू ऐसी आई कि लगातार आती चली गई। तो उसने कहा होल्ड ऑन। तो उसने थोड़ा सेंस किया कि ये बदबू ना मोज़ों की बदबू थी, मतलब शायद पुराने मोज़े पहने होंगे उस युवा ने, और वो बहुत स्टिंग कर रहा था, बहुत तेज़ बदबू मार रहे थे। तो उसको अच्छा नहीं लगा मैनेजर को। उसने कहा कि एक काम करो, हम ना ये मुलाकात कल करवा लेंगे, तुम कल ठीक से और ड्रेसअप होके आना। और उसको थोड़ा सा प्राइवेट में बताया कि यार अपने जो मोज़े हैं ना उनको नए पहन के आना, नए जोड़ी मोज़े पहन के आना, पुराने मत पहनना, क्योंकि पुराने मोज़ों में अक्सर बदबू आती है। तो वो मान गया। अगले दिन फिर आया और फिर अच्छे से चकाचक तैयार होकर आया, ड्रेसअप होके आया, बहुत बढ़िया तरीके से ड्रेसअप होके आया। तो मैनेजर ने कहा कि चलो ठीक है, इसको समझ आ गई कि मैं क्या बोलना चाहता था। तो उसने कहा चलिए मुलाकात करा दीजिए। बोला अच्छा चलते हैं। इतनी देर में उसको फिर वही बदबू आई, मैनेजर को जो कल बदबू आ रही थी सॉक्स की, एक बार फिर से वही बदबू आई। अब मैनेजर ने कहा, थोड़ा गुस्सा अग्रेसिव हो गया, बोला कि मैंने तुम्हें कहा कि अपने मोज़े बदल कर आना, तुमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, एक बार फिर बदबू आ रही है वही। तो बोला कि नहीं सर, मैंने नए पेयर ऑफ मोज़े पहने, नए पेयर ऑफ सॉक्स पहने हैं, और ये मोज़े मैं बदल के आया हूँ, आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते, मैं प्रूफ के लिए देखिए पुराने मोज़े लेकर आया हूँ। तो वो पूरा इतना अच्छे से ड्रेसअप था, लेकिन पुराने जो गंदे मोज़े थे, जो बांस मार रहे थे, बदबू मार रहे थे, वो मोज़े अपनी पैंट की जेब में रख के लाया था, तो वही मोज़े बांस मार रहे थे। तो तब मैनेजर ने उसको उसके हित के लिए बताया कि CEO से मुलाकात तो बाद में होनी थी, लेकिन उसके हित के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई कि तुमने अभी तक इसे डिस्कार्ड नहीं किया, ऐसे फेंका नहीं, पुराने मोज़े इतने बदबू मार रहे हैं, उसके बाद भी तुमने ये हटाया नहीं। ज़िंदगी में अक्सर ना कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत एडवांस हो जाते हैं, बहुत मॉडर्न हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पुरानी सोच है उसे डेवलप नहीं कर पाते, उस मानसिकता को नहीं सुधार पाते। यानी जब आप अपने शरीर को साफ़ करते हैं, हाइजीन रखते हैं, और अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, तो फिर अपनी सोच को क्यों नहीं क्लीन करते? अगर पुरानी सोच का बैगेज ढोते रहेंगे ना, तो नई बातों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और ग्रोथ सिर्फ नई बातों से आती है। ज़रूरी नहीं है कि ठीक है पुरानी बातें कुछ अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन या फिर एडवांसमेंट होना चाहिए। आप बड़े से बड़ी डिग्री हासिल कर लीजिए, लेकिन अगर आप सोच को ग्रो नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा पिछड़े हुए ही रहेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए, नई बातों को स्वीकार करिए, क्रिएटिविटी लाइए, ये स्वीकार करिए कि जनरेशन ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। और ग्रोथ को तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है जब आप अपनी मानसिकता को, अपने माइंडसेट को सुधारेंगे। आपका दिन शुभ हो।